नमस्कार। किसी को भी पता नहीं चला, लेकिन मोदी सरकार ने और खुद नरेंद्र मोदी ने इतनी बढ़िया सदन में चालाकी दिखाई कि विपक्ष को हामी भरना ही पड़ा जो लोकसभा का स्पीकर पद होता है उसके ऊपर। पहली बार ऐसा लग रहा था कि लोकसभा स्पीकर के लिए चुनाव होगा, यानी कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों वोट डालेंगे, लेकिन चुनाव नहीं हुआ। चुनाव क्यों नहीं हुआ? उन दो खिलाड़ियों को लगाया गया था मोदी की तरफ से, जिन्होंने पूरे फ्लोर को इतना बढ़िया मैनेज किया, यानी कि विपक्ष को हामी भरने पर मजबूर कर दिया। किस तरह से नरेंद्र मोदी ने पूरी प्लानिंग की और कैसे बीजेपी ने इस प्लानिंग को संसद के भीतर, एनडीए ने इस प्लानिंग को संसद के भीतर एग्जीक्यूट किया, हम जरा इसे समझने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। 24 घंटे पहले आपने राहुल गांधी का एक बयान सुना होगा, जिसमें राहुल गांधी यह कह रहे थे कि राजनाथ सिंह ने उन्हें फोन किया, मतलब मल्लिकार्जुन खड़गे को फोन किया था और स्पीकर के नाम पर आम सहमति बनाने की अपील की थी। लेकिन उपाध्यक्ष पद जो कांग्रेस थी, यानी कि जो इंडिया अलायंस था, उसकी तरफ से उपाध्यक्ष पद की मांग कर दी गई कि उपाध्यक्ष हमारा होगा। लेकिन इसी बात पर राजनाथ सिंह ने कहा कि ठीक है, मैं आपको वापस फोन करूंगा और बताऊंगा कि उपाध्यक्ष आपका होगा या नहीं होगा। लेकिन राजनाथ सिंह ने वापस कॉल बैक नहीं किया। यह मल्लिकार्जुन खड़गे का अपमान है, यह राहुल गांधी कह रहे थे। तो सबसे पहले किरदार राजनाथ सिंह थे। राजनाथ सिंह, भले ही राजनाथ सिंह ने सबको फोन किया, इंडिया अलायंस के सारे घटक दलों को फोन किया, जिसमें कांग्रेस थी, समाजवादी पार्टी थी, बाकी जो जैसे कि डीएमके थी, टीएमसी थी, समाजवादी पार्टी, इन सारे दलों को कॉल गया, आरजेडी को कॉल गई, सबको कॉल किया। लेकिन राजनाथ सिंह जो बात, क्योंकि राजनाथ सिंह की ऐसी छवि है, वो जो विरोधी सांसद हैं उनसे भी बड़े हंसकर बात करते हैं, इसलिए राजनाथ सिंह के ऊपर सबसे पहले यह जिम्मेदारी दी गई थी कि आप विरोधी खेमे के जो जितने भी दल हैं उनसे बात करिए। राजनाथ सिंह ने बात की, कुछ दल इस पर सहमत हुए, कुछ दलों की असहमति दिखी। उसके बाद एक नई प्लानिंग पर काम हुआ। आप देखेंगे कि जब आज वोटिंग होनी थी लोकसभा के स्पीकर पद के लिए, सुबह तक बिल्कुल तस्वीरें क्लियर थी कि विपक्ष अपना उम्मीदवार देगा और सत्ता पक्ष अपना उम्मीदवार देगा। लेकिन इसी बीच एक और किरदार की एंट्री हुई, पीयूष गोयल। पीयूष गोयल ने कांग्रेस को फिर से फोन किया और उसके बाद जब संसद का सत्र चालू हुआ तो पता चला कि लोकसभा स्पीकर के पद के लिए ओम बिरला साहब के नाम पर सर्वसम्मति से, यानी कि ध्वनि मत से प्रस्ताव पास होगा। यह जैसे ही पीयूष गोयल ने जो बात की कांग्रेस से और बाकी दलों से, उसने पूरा सीन चेंज कर दिया। राजनाथ सिंह ने पहले मनाया, उसके बाद पीयूष गोयल ने जो दल नाराज थे उनको भी मना लिया। लेकिन मनाने का यह मतलब नहीं है कि कांग्रेस को उसकी शर्तों पर मनाया गया है। मतलब कांग्रेस यह चाहती थी कि लोकसभा में जो डिप्टी स्पीकर का पोस्ट है, जो पद है, वो कांग्रेस या फिर इंडिया अलायंस के किसी दल के पास हो, लेकिन ऐसी कोई सहमति नहीं बनी। फिर कांग्रेस कैसे मान गई? इसके पीछे दो बड़ी वजह सामने आ रही। एक तो जो राजनाथ सिंह और पीयूष गोयल ने मिलकर बैटिंग की, उस बैटिंग की वजह से कांग्रेस को सरेंडर करना पड़ा। लेकिन जो दूसरी चीज थी वो सबसे महत्वपूर्ण थी, सबसे ज्यादा जिसने इंपैक्ट डाला कांग्रेस के ऊपर या कांग्रेस को झुकने पर मजबूर कर दिया, वो चीज थी टीएमसी की बगावत। इंडिया अलायंस में टीएमसी सबसे मजबूत पार्टियों में से एक है, लेकिन टीएमसी की बगावत से इतना कांग्रेस के भीतर डर पैदा हो गया कि कांग्रेस को ध्वनि मत से स्पीकर पद के लिए हामी भरनी पड़ी। अब हुआ क्या था यह समझिएगा। दरअसल डिप्टी स्पीकर पद के लिए उम्मीदवार थे कोडिकुन्निल सुरेश, जिस पर तय हुआ था कि इंडिया अलायंस अपना उम्मीदवार देगा। कोडिकुन्निल सुरेश का नाम तय हुआ था। लेकिन अचानक यह हुआ कि टीएमसी को जैसे ही इस बात की खबर मिली कि कोडिकुन्निल सुरेश को डिप्टी स्पीकर बनाया जा रहा है, मतलब उम्मीदवार बनाया जा रहा है, टीएमसी ने कहा कि इस नाम पर तो हमसे कोई विचार विमर्श ही नहीं हुआ। मतलब इंडिया अलायंस में भी कैसे अलग अलग धड़े बटे हुए हैं, आप इसे बहुत ध्यान से समझिएगा। टीएमसी ने बगावत कर दी कि कांग्रेस का हम सपोर्ट नहीं करेंगे, स्पीकर पद पर भी नहीं करेंगे और डिप्टी स्पीकर के पद पर भी नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि डिप्टी स्पीकर के लिए जो उम्मीदवार दिया जाना है वो कायदे से ऐसा होना चाहिए था कि इंडिया अलायंस की बैठक में तय होना चाहिए था कि कोडिकुन्निल सुरेश उम्मीदवार होंगे या कोई दूसरा उम्मीदवार होगा। लेकिन कांग्रेस ने बातचीत करना भी मुनासिब नहीं समझा। जो दूसरी वजह है, जैसे टीएमसी ने इस बात पर ऐतराज जताया, ठीक उसी तरह समाजवादी पार्टी ने भी ऐतराज जता दिया। और जब समाजवादी पार्टी का ऐतराज आया, क्योंकि
आपने देखा होगा एक तस्वीर जो ये लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई थी, तो आपने देखा होगा कि राहुल गांधी ने अखिलेश यादव को अपनी बगल में जगह दी है। और यही नहीं, अयोध्या के सांसद को भी अपने बगल में जगह दी गई है, राहुल गांधी ने जगह दी है। तो अखिलेश यादव को इसलिए राहुल गांधी आगे बिठा रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि समाजवादी पार्टी ने यूपी में बीजेपी को हराया, और बीजेपी की लहर अगर कहीं कमजोर पड़ी तो उत्तर प्रदेश में पड़ी, और अखिलेश यादव गठबंधन में एक बहुत बड़ी पार्टी की भूमिका में हैं। इसलिए राहुल गांधी उन्हें आगे अपने पास बैठा रहे। वरना अब से पहले तो यह देखा जाता था कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी दोनों फ्रंट सीट पर बैठते थे, लेकिन इस बार तस्वीर बदल गई है। अब इसके आगे समझिए, समाजवादी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, उन्होंने भी अपना वीटो पावर लगा दिया कि ऐसा कैसे होगा। आप जब डिप्टी स्पीकर के पद के लिए उम्मीदवार दे रहे हैं तो अकेले कांग्रेस कैसे डिसाइड कर सकती है? सारे विपक्षी दल मिलकर डिसाइड करेंगे। हमसे नाम पर विचार विमर्श होना चाहिए, चर्चा होनी चाहिए, लेकिन उस चर्चा के बिना ही कांग्रेस ने कोडिकुनिल सुरेश के नाम की घोषणा कर दी और तय हो गया कि वो अपनी उम्मीदवारी दाखिल करेंगे। इसी वजह से जो आखिरी समय में बाजी पलटी, जो कहा जा रहा है कि आखिरी वक्त में जो अचानक से हो गया कि कांग्रेस कोई उम्मीदवार लोकसभा के स्पीकर पद के लिए नहीं देगी, इसी वजह से यह तय हुआ। लेकिन इस पूरे प्रकरण में राजनाथ सिंह और पीयूष गोयल की भूमिका इसलिए बढ़ गई क्योंकि इन दोनों ने साफ साफ इशारा कर दिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी कीमत पर, किसी भी शर्त पर हम डिप्टी स्पीकर का पद भी नहीं देंगे और हम स्पीकर पद भी नहीं छोड़ेंगे। यानी कि डिप्टी स्पीकर भी बीजेपी और पूरा एनडीए अलायंस अपने पास रखना चाहता है। चिराग पासवान जब आज अपनी सीट पर भाषण देने के लिए खड़े हुए, मतलब कि स्पीकर को धन्यवाद करने के लिए खड़े हुए, तो उन्होंने एक ही बात कही। उन्होंने कहा कि कई राज्यों में विरोधी दलों की सरकारें चल रही हैं और विरोधी दलों की सरकारें चलते हुए वहां पर क्या हो रहा है, वहां पर डिप्टी स्पीकर भी वही पार्टी रख रही है और स्पीकर का पद भी वही पार्टी रख रही है। यह सबसे बड़ा सवाल था। तो जो राजनाथ सिंह और उसके बाद पीयूष गोयल ने इनडायरेक्ट रूप से जो मैसेज भेजा विपक्षी खेमे को, वो ये मैसेज भेजा कि देखिए आपके पास संख्या बल नहीं है, ऐसे भी चुनाव होगा तो स्पीकर हमारा चुना जाएगा, डिप्टी स्पीकर भी हमारा चुना जाएगा। इससे अच्छा है, और ऊपर में राहुल गांधी ने देख लिया ऊपर से कि उनके इंडिया अलायंस में भी बहुत सारे मतभेद हैं। तो कुल मिलाकर राहुल गांधी ने बैकफुट पर आना ही मुनासिब समझा, क्योंकि सदन में जाते तो वहां हार तय थी। लेकिन थोड़ा सा माहौल बनाया गया, थोड़ा सा ऐसा भौकाल बनाया गया जिससे लगे कि हां सरकार दबाव में है, लेकिन सरकार दबाव में नहीं थी। सरकार ने डायरेक्ट मैसेज दे दिया था कि आपको न तो स्पीकर का पद मिलेगा, ना ही डिप्टी स्पीकर का पद मिलेगा। और सबसे दो होशियार सांसदों को, अपने सबसे दो होशियार मंत्रियों को इस काम में लगाया गया था कि आप फ्लोर देखिए, और इसमें बहुत बड़ी कामयाबी हासिल हुई। तो बीजेपी की जो कामयाबी है, जो नए स्पीकर हैं, जो दोबारा बने हैं ओम बिरला साहब, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे और बीजेपी की इस कामयाबी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।